सिद्धिभ्या ॐ नमः सिद्धिभ्या ॐ नमः सिद्धिभ्या मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते वही अरहंतादि महान कर मंगल करे ओमा ग्रंथ करन के खाद जाते मिले समाज सब आवे निज पद राम इस भव तरु का मूल एक जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। कल जल का उदाहरण अपन ने देखा था। जैसे जल अग्नि के निमित्त से उष्णता को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उष्ण तो जल ही होता है, लेकिन उसका स्वभाव शीतल है। ऐसे ही जीव कर्म के उदय के निमित्त से विकार रूप परिणमन करता है, राग द्वेष रूप परिणमित होता है, लेकिन राग द्वेष जीव का स्वभाव नहीं है। जानना देखना ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है, लेकिन अनादिकाल से कर्म के उदय से राग आदि विकार रूप परिणमन कर रहा है। कोई अज्ञानी जीव आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शनमयी है, ऐसा सुनकर भ्रम से पर्याय में भी अपने को रागादि रहित मान ले और ऐसा सोचे कि मेरे में तो रागादि विकारी भाव है ही नहीं, मैं तो सदाकाल शुद्ध ही हूँ, तो वो श्री गुरु कहते हैं कि इसे स्वभाव के अनुभव के बिना शास्त्र आदि के माध्यम से ही ऐसी बातें बनाता है। इसलिए निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। निश्चयाभासी का सीधा सा अर्थ है निश्चय का आभास हुआ है, निश्चय का अनुभव नहीं हुआ। शास्त्रों में से पढ़ के भ्रम हो गया कि आत्मा तो सदा काल शुद्ध है, आत्मा में रागादि विकारी भाव है ही नहीं, ऐसा। लेकिन वास्तव में ज्ञानी वो है जो राग है, जो विकार है, उसे जानता है, लेकिन अंदर ये भी जानता है कि ये विकार मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव तो जानने देखने रूप है। और अगर मैं अपने स्वभाव का आश्रय लूँ, अपने को आत्मा अनुभव करूँ, तो ये रागादि विकारी भाव भी मिट जाएंगे। लेकिन संसार में धर्म के नाम पर 99% जीव गंभीर नहीं है। अंतरंग से तत्व को लेके अपन गंभीर नहीं है, अपन पैसे को लेके गंभीर हैं, अपन हमेशा परद्रव्य को लेके बहुत गंभीर हैं, लेकिन स्वयं द्रव्य को लेके कोई अंदर गंभीरता नहीं है। पैसा गिनते हैं बड़े गंभीर होके गिनते हैं, हिसाब बनाते हैं बड़े गंभीर होके बनाते हैं, है ना। मजाक मस्ती में कोई हिसाब नहीं बनाता। 1 मिनट के लिए अटेंशन पूरी, कैलकुलेटर सामने और एकदम चुप रहो, भी कोई बात नहीं करना। तो पैसे के लिए गंभीर है, पद प्रतिष्ठा के लिए गंभीर है, पुत्र आदि के पालन पोषण में गंभीर है। अगर जरा सा बेटे को कुछ हो जाए तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाए, तो डॉक्टर कहेगा कुछ जांच कराओ, 1000 रुपये की जांच होगी, 10,000 की तुरंत कराए कि भैया कोई बीमारी नहीं हो जाए, तो गंभीर है वहाँ। हर चीज़ को परद्रव्य को लेके गंभीर है, लेकिन अपने स्वयं को लेकर
कोई गंभीरता नहीं है। धर्म को मजाक समझता है, जबकि पैसे को मजाक समझना चाहिए, संयोगों को मजाक समझना चाहिए। उनके प्रति गंभीर होने जैसा कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा तुम्हारे करे नहीं आता, उनका उदय हो तो आता है, नहीं हो तो नहीं आता। पुत्र आदि अपने आयु कर्म से जीवित रहते हैं, अपने कारण जीवित नहीं रहते। संयोग का वियोग अपने आप होता है, उसको करने में रोकने में समर्थ नहीं है। वहाँ ऐसा वस्तु स्वरूप होने पर भी पागलों की तरह चिपका पड़ा रहता है। और जहाँ इसका बस चलता है, आत्मा का अनुभव करे तो कर सकता है, भेद ज्ञान करे तो कर सकता है, अपनी आत्मानुभूति में उपयोग लगाए तो लगा सकता है, और वहाँ गंभीर नहीं होता। वहाँ स्वाध्याय सुनता रहता है, पूजा पाठ भक्ति करता रहता है, दया दान करता रहता है, और अंदर उसके प्रति कोई गंभीरता नहीं है कि ये दया दान पूजा भक्ति में क्यों कर रहा हूँ, इतने दिन से स्वाध्याय सुन रहा हूँ तो मैं इसके बदले क्या कर रहा हूँ, मुझे आत्मानुभव नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मैं ये पंथ संप्रदाय के चक्रों में क्यों फंस गया। कोई विचार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ आत्म कल्याण करने की प्योर प्यास नहीं है, सच्ची भावना। पैसा कमाने की भावना सच्ची है, पुत्र आदि को रखने की भावना सच्ची है, इसलिए स्त्री पुत्र आदि के लिए गंभीर है। पैसे के प्रति बहुत गंभीर है लोग, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि पैसा ही होगा तो सब कुछ होगा, और पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए पैसे के प्रति पागलों की तरह रात और दिन, एक दिन नागा नहीं करता, अंदर में पैसा पैसा पैसा। और सुनो, संयोग मज़ेदार ऐसा है कि कितने ही पैसा पैसा करो, एक दिन ये भव छूट जाएगा, ये पर्याय छूट जाएगी है। और ये जन्मों जन्मों की कहानी चल रही है। कुत्ता बिल्ली सूअर सब अपने सामने है, दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? अरे ये जीव है तरंच गति के, तो इनकी दशा ऐसी क्यों है? ये बेचारे इतना दुख क्यों पा रहे हैं? तो फिर समझ में आता है कि अरे साहब, ये सब अपने को आत्मा नहीं देख पाए, तो अपन अपने को भी तो आत्मा नहीं देख पा रहे, लेकिन भ्रम है। तो टोडामल जी कहते हैं कि ये जो निश्चयाभासी है, ये निश्चयाभासी भी गंभीर नहीं है, बस शास्त्रों से बातें बनाता है और अपना चल देता है। और देखो क्या कहते, पृष्ठ क्रमांक 195, इस प्रकार जो आत्मा का केवल ज्ञान आदि रूप अनुभव करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। अब केवल ज्ञान आदि रूप अनुभव करते मन अनुभव कुछ नहीं करते, अनुभव से भ्रम से मानते हैं कि हम सम्यक, हम तो केवल ज्ञानी हैं। तथा रागादिक भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानते हैं। सो पूछते हैं कि ये रागादिक तो होते दिखाई देते हैं, ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है? यदि शरीर या कर्म रूप उद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे, परंतु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूर्तिक भाव भाषित होते हैं, इसलिए ये भाव आत्मा के ही हैं। तो साफ क्लियर हो गई ये बात। अब इसमें ज़्यादा समझाने जैसा नहीं है, बस इतनी सी बात समझने से बहुत सारे लोग अपने में भी मुमुक्षुओं में भी गुरुदेव का जो स्वाध्याय है, प्रवचन आदि है, तो गुरुदेव निश्चय नहीं की मुख्यता से कहते थे रागादि से भिन्न आत्मा है, लेकिन रागादि सर्वथा आत्मा में नहीं है ऐसा नहीं कहते थे, लेकिन रागादि से दृष्टि हटाने के लिए और आत्मा पर दृष्टि लग जाए इसके लिए वो कथन था। लेकिन बहुत सारे लोग उसे सर्वथा समझ लेते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं वो जो उस तरफ के लोग हैं, गुजरात तरफ के लोग हैं, वे राग आदि को सुनना ही नहीं चाहते। बिल्कुल राग की चर्चा करो, अरे साहब ये तो है ही नहीं, ये तो क्या, अरे इसे क्यों घबराना, इसे क्या डरना? कोई राग की चर्चा करने से रागी हो जाओगे क्या है? लेकिन बस एक पक्ष बैठ गया कि आत्मा शुद्ध है,
आत्मा तो अनादि अनंत है, आत्मा के गुणों में विकार नहीं, आत्मा की पर्याय में विकार नहीं, जिन पर्याय में विकार है वे आत्मा की नहीं कुछ भी। और फिर बस आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, आत्मा तो गुरुदेव ने ऐसा बताया उसमें राग है ही नहीं, राग तो एक समय की पर्याय में है। अरे भाई इतना हल्ला मचाने जैसा उसमें कुछ है ही नहीं, इतना वाद विवाद का वो विषय है ही नहीं। एक समय की पर्याय में है कि गुण में है कि द्रव्य में, क्या रखा इन बातों में। देखो भाई विकार विकार में है, ज्ञान ज्ञान में है। ज्ञान का अपना लक्षण है, राग का अच्छा अपना लक्षण है। राग अपना स्वभाव नहीं, ज्ञान अपना स्वभाव है। ज्ञान का आश्रय करने से सम्यक दृष्टि होता है, राग का आश्रय करने से संसारी रहता है। इसलिए राग से वेद ज्ञान करो और आत्मा का आश्रय करो, इतनी लाइन में खत्म हो गई बात। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं कि गुण में है कि द्रव्य में है कि पर्याय में, क्या क्या इनमें झगड़ों में पड़ने से होता क्या है। नहीं साहब सर्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ, उनने बताया ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। सर्वज्ञ भगवान को द्रव्य भी दिखता है, गुण भी दिखते हैं, पर्याय भी दिखती है, उनको तो सब द्रव्य दिखते हैं। तुम तो सर्वज्ञ नहीं हो ना, कि नहीं हम तो नहीं है, तो फिर तुम तो अंदर भाव वासन करोगे, जे रहा राग और जे रहा द्रव्य माने स्वभाव। अब एक कौन से किस में ये झगड़ों में क्यों पड़ना, नहीं समझ में आया। लगे हुए हैं, एक गुण की शक्ति दूसरे गुण में पाई जाती है, एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है, और वे कहते हैं सूक्ष्म चर्चा है। और लगे हुए हैं ज्ञान का दर्शन में, दर्शन का चारित्र में, चारित्र का वीर्य में, एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में पाया जाता है, तो लगे हुए इन चीज़ों में। अब वहाँ ना तो कोई शक्तियाँ दिख रही हैं, ना वहाँ कोई गुण दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। और जो दिख रहा है वो प्रकट है, ज्ञान स्वभाव और राग विकार, भाई दो चीज़ें हैं। अब इन दोनों चीज़ों में से भेद ज्ञान करना है। इसलिए लोग जिसे सूक्ष्म चर्चा कहते हैं, और फिर कहते इससे आत्मा की महिमा आती है, इससे आत्मा की बहुत गहराई पता चलती। तो क्या महिमा आई, आत्मा अनंत शक्तिशाली है, क्या क्या करोगे। आत्मा अनंत शक्तिशाली है तो आत्मा का अनुभव करो, तो इतनी सी बात है। महिमा माने क्या कि हमें उस आत्मा की महिमा आई और हम उसका अनुभव करो, बस इतनी है। महिमा करने के पीछे और कोई कारण तो नहीं है। तो अब वो कोई महिमा ही महिमा करे और आत्मा ऐसा है, आत्मा में इतनी शक्ति है, आत्मा में इतनी शक्ति है, और इन्हीं बातों में लगा रहे और भेद ज्ञान करके अभेद आत्मा का अनुभव नहीं करे। देखो वेद ज्ञान पूर्वक अभेद आत्मा का अनुभव करना है, इसका अर्थ क्या है पता है? तो इसका अर्थ क्या है कि रागादि विकारी भावों से, शरीर संयोग आदि से तो करना है भेद ज्ञान। कितनी चीज़ों से? शरीर संयोग और अंदर विकारी भाव माने रागादि विकारी भाव, तीन चीज़ें। इनको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं नौकर्म, द्रव्यकर्म और भावकर्म। इनसे तो करना है जीव को भेद ज्ञान। और फिर जो ज्ञान दर्शन चारित्र्य वीर्य सुख, ये जो अखंड आत्मा है, इसमें भेद नहीं करना, इसका करना है अभेद अनुभव। वहाँ पर मैं ज्ञान हूँ, मेरे में दर्शन है, ये चारित्र है, ये सुख है, आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, आत्मा में अनंत गुण है। और वो कहते ये सब तुम्हें नहीं करना, वेद ज्ञान तो उनसे करना था, ये तो आत्मा में है ही, ये तो स्वरूप ही है, इनका कोई विचार नहीं करना। और तुम्हें अभेद अखंड आत्मा का अनुभव करना है, वह खत्म बात। जैसे लोग में है, हम शिकंजी पी रहे हैं और उसमें कोई कंकड़ गिर जाए, कोई और चीज़ गिर जाए, तो क्या करना कि भाई कंकड़ को अलग कर दो, बस बाकी पूरी शिकंजी पी लो। कि शिकंजी में भी भेद करे ना, कि क्या कहें, कोई भेद करने की जरूरत नहीं है, इस अखंड शिकंजी का मजा लो। ऐसे ही आत्मा में अखंड जो त्रिकाली ध्रुव एक ज्ञायक भाव है, ये जो शब्द आते हैं एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव, इसका मतलब क्या है कि रागादि विकारी भावों से भिन्न और एक अखंड त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक जानने देखने वाला तत्व, उसका अनुभव करो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए हमें बिल्कुल भी शास्त्रों में उलझना नहीं है, बिल्कुल नहीं उलझना। कोई कितने कुछ कहता रहे, कोई कितने समझाता रहे, सीधी सी बात देखो कि जब भाई साहब आत्मा प्रसिद्ध है
रागादि विकारी भाव भी प्रसिद्ध है, शरीर भी प्रसिद्ध है, संयोग भी प्रसिद्ध है, और इनके बीच में एकमेक चल रहा है और इन्हीं का भेद ज्ञान करना है। ये बात अपने को क्लियर हो गई। अब अपन को बहुत नहीं उलझना, अब इसी का बार बार चिंतन, बार बार ध्यान, बार बार चिंतन, बार बार ध्यान, यही करना है और कुछ नहीं करना है। और देखो क्या कहते हैं, यही समय सार कलश में भी कहा गया है। कौन सी बात? ये जो रागादि विकारी भाव है, इसी के संबंध में आचार्य कहते हैं कि समय सार में भी कहा गया है। क्या कहा गया? रागादि रूप भाव कर्म है, सो किसी के द्वारा नहीं किया गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कार्यभूत है तथा जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्म प्रकृतियों को भी उस भाव कर्म का फल सुख दुख को भोगना होगा, सो असंभव है। तथा अकेली कर्म प्रकृति भी यह कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसके अचेतनपना प्रकट है। इसलिए इस रागादिक का जीव ही करता है, और यह रागादिक जीव का ही कर्म है, क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है, चेतना बिना नहीं होता और पुद्गल ज्ञाता है नहीं। इस प्रकार रागादि भाव जीव के अस्तित्व में ही है। देखो ये कितना साफ साफ चल रहा है। अब देखो दोनों तरफ से समझते जाना। अब ये चल रही है निश्चयभाषी की चर्चा, तो निश्चयभाषी रागादि भावों को नहीं मानता, तो अभी टोडरमल जी साहब ये सिद्ध करने में लगे हैं कि रागादि भाव तेरे हैं, क्योंकि ये मानता नहीं। और जब व्यवहाराभाषी की चर्चा आएंगे तब कहेंगे तेरे होते हुए भी तेरे नहीं है। दोनों में अंतर समझ में, ये प्रयोजन भूत चर्चा चल रही है। तो यहाँ पे वो कहते हैं निश्चयभाषी कि राग का कर्ता मैं नहीं हूँ, राग का कर्ता तो कर्म है। तो वो टोडामल जी कह रहे हैं, मैंने ये आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं, अगर राग का कर्ता सर्वता उद्गल हो तो उसका फल भी किसे मिलना चाहिए? क्योंकि राग किया किसने? तो वह जीव को क्यों मिलता है? सीधा गणित आ गया समझ में, बिल्कुल लॉजिक। फिर दूसरी बात, अगर कर्म करता है राग, समझ, जीव नहीं करता, तो वो कहीं भी हो जाए, फिर वो जीव में ही क्यों देखा जाता है? और फिर वो राग की शक्ल जीव से मिलती है, माने वो अमूर्तिक है। वो राग जो भाव कर्म है वो चेतना के अनुसार होता है, उद्गल के अनुसार नहीं होता। इसीलिए ये बात अच्छे से समझ रहे कि भाव कर्म का कर्ता जीव ही है, उद्गल नहीं। हाँ, कर्म का उदय निमित्त है। अब कोई कहे कि कर्म का उदय निमित्त क्यों कहते हो? कह दो ना, जीव ने सर्वथा के उदय इसलिए कहते हैं, अगर कर्म के उदय के बिना जीव को रागादि भाव होने लग जाए तो फिर सिद्ध भगवान को भी हो जाएंगे एक बार, और फिर वो कर्म जीव पे, फिर वो रागादि भाव जीव का स्वभाव हो जाएगा। क्यों स्वभाव क्यों हो जाएगा? कि जो चीज़ अपने आप हो, किसी दूसरे की सहायता उसमें नहीं लगे, तो वो स्वभाव है। जैसे पानी अपने आप ही गर्म होने लग जाए तो फिर पानी का स्वभाव ही गर्म पना हो जाए। पकड़ में आई बात? स्वभाव में पानी गर्म नहीं है। ऐसे ही जीव स्वभाव से रागादि रूप परिणमन नहीं करने वाला, वो तो ज्ञानादि वाला है, लेकिन कर्म का उदय के निमित्त से और उसकी अपनी वर्तमान योग्यता से रागादि रूप परिणमन कर रहा है, तो वो रागादि रूप परिणमन जीव ही कर रहा है, वो कोई पुद्गल नहीं कर रहा। इसलिए पुद्गल करता नहीं है राग का। क्लियर हो गई? और ये जब विवक्षा आएगी इसी समय सार में कि साफ पुद्गल राग का कर्ता पुद्गल है, ऐसा भी आएगा, तब वो वहाँ कैसा कथन है? वहाँ प्रयोजन भूत कथन है। वहाँ पर ये प्रयोजन है कि तू राग से दृष्टि हटा दे। वहाँ प्रयोजन क्या है? कि राग से दृष्टि, क्योंकि ये बार बार कहता है राग तो मैं नहीं किया, ये भाव तो मैं नहीं किए, ये बार बार जीव भावों को पकड़ता है। अब आचार्यों को आत्मा का अनुभव कराना है, तो वो कहते भैया तू राग से वेद ज्ञान कर ले। वो कहता वेद ज्ञान क्या कर लूँ, ये राग तो मैं ही कर रहा हूँ। तो वो कहते तुम नहीं कर रहे, ये तो पुद्गल से हो रहा, तुम हटाओ यहाँ से दृष्टि। वो कैसा कथन है? वो दृष्टि परक।
वो प्रयोजनभूत कथन है, और ये कथन है वस्तु स्वरूप। माने वस्तु स्वरूप और प्रयोजनभूत कथन में क्या अंतर होता है कि वस्तु स्वरूप में तो जैसी वस्तु है, जो जिसका भाव है उसी का बताया जाता है, इसको कहते हैं वस्तु परक कथन। और प्रयोजनभूत कथन में क्या होता है, इस बात की देखा जाता है कि प्रयोजन क्या है। क्या है? फिर के प्रयोजन ये है कि मुझे राग से दृष्टि हटानी है और मुझे आत्मा पे दृष्टि ले जानी। तो उनने कहा तुम्हारा ये प्रयोजन है तो तुम राग के बारे में सोचना बंद करो। कि नहीं साहब कैसे करें, राग तो मेरा ही है। फिर वो कहते तुम्हारा नहीं है, वो कर्म के उदय से हुआ ना कि हाँ, तो वो कर्म का है। ऐसी वो भाषा ऐसी। अब लेकिन उसका अर्थ कोई समझ कर्म ही का समझ ले तो वो फिर समझ। दुनिया में बहुत होते हैं प्रयोजनभूत कथन। उनकी दुकान कहाँ है? एक कचड़े का ढेर मिलेगा, कूड़ा घर मिलेगा। अब कूड़ा घर क्यों बता रहे भाई, हमें कूड़ा घर थोड़ी जाना है, कि वो वहाँ प्रयोजन है कि कूड़ा घर पड़ेगा, वो पहचान है तो तुम उसकी दुकान में पहुँच जाओगे। तो कोई भी समझदार व्यक्ति समझ जाता है कि कूड़े घर में नहीं जाना है, उनने तो बताया था वो पड़ेगा। तो जैसे लोक में बहुत सारे प्रयोजनभूत कथन चलते हैं जबकि वस्तु स्वरूप वैसा नहीं होता, ऐसे ही जिनवाणी में भी एक प्रयोजनभूत कथन चलते हैं और एक वस्तु परक कथन चलते हैं। लेकिन अज्ञानी जीव दोनों में उलझ जाता है। वो वस्तु परक कथन को सर्वथा प्रयोजनभूत में लगाने लगता है और प्रयोजनभूत को सर्वथा वस्तु परक में लगाने लगता है, इसलिए लड़ाई झगड़े खड़े होते हैं। इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ, अगर कोई ढंग से जैन धर्म पढ़े तो कभी वो मोक्षु महाराजों से नहीं लड़े और महाराज कभी मोक्षुओं से नहीं लड़े। खाली महाराज और मोक्षु की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान से नहीं लड़े, मुसलमान हिंदू से नहीं लड़े। ये सारे लड़ाई झगड़े मात्र अज्ञानता से चल रहे हैं, मात्र अज्ञानता से, और कोई कारण है। देखो वो कहता है कि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, देखना ध्यान से। हिंदू कहता है राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। जैनी कहता है सर्वज्ञ भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता। नहीं समझ में आएगा क्यों? कि हमारे सर्वज्ञ भगवान ने जैसा जैसा देखा है वैसा वैसा वस्तु का परिणमन होगा। अब चाहे इसको राम की मर्जी कहो, चाहे इसको अल्लाह की मर्जी कहो, ये सिर्फ कथनों के भेद हैं, मूल में एक ही बात है। अब अगर ये बात तीनों को समझा दी जाए, नहीं समझ में आए कि भाई अल्लाह अलग नहीं है, राम अलग नहीं है, महावीर अलग नहीं है, ये तीनों एक ही चीज़ है, तो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। लेकिन वो राम के नाम पे लड़ता है, वो अल्लाह के नाम पे लड़ता है, ये महावीर के नाम पे लड़ता है। नहीं समझ में आया इसमें क्या क्या घबराना है, क्या डरने जैसी बात। आज वर्तमान में बहुत सारे महाराज हैं वो सही नहीं चल रहे ख्याल में, तो हमें कभी अंदर से उनके प्रति द्वेष भाव नहीं आना चाहिए। अगर ज्ञानी होंगे तो क्या भाव आएगा? करुणा का भाव आएगा कि देखो बेचारा ये जीव कितनी साधना करके नग्न दिगंबर हो गया, उसको आत्मा के बारे में पता नहीं, बेचारा रात और दिन लगा हुआ है, वो कुछ जानता नहीं, सो आत्मा जानता नहीं, सो बेचारे की दशा ऐसी तो होगी। इसमें क्या आश्चर्य की बात है? मुझे तो कोई आश्चर्य लगता ही नहीं। कोई ब्रह्मचारी है और वो सेठियों के पीछे दौड़ रहा है, संस्था बनाने में लगा है, तो कोई आश्चर्य नहीं है। क्या करे, बेचारे को आत्मा मिला नहीं, अज्ञानता में भाई ब्रह्मचारी बन गए। इसमें क्या खबर, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि साहब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जगत में कुछ भी नहीं होने योग्य नहीं होता, हर चीज़ होने योग्य होती है। इसमें क्या, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखो एक कहानी सुनाऊं। एक साधु महाराज थे, एक साधु महाराज के पास एक सम्राट आया। बोले साहब एक बात समझ में नहीं आती। बोले बोलो। मैं देखता हूँ, मैंने शास्त्र पढ़ रखे हैं, एक से एक ज्ञानी जीव हुए और उनके शरीर को काट दिया, फांसी पर चढ़ा दिया, हाथ पैर काट दिए, नहीं समझे, नाना प्रकार के उपसर्ग हुए, नाना प्रकार की तकलीफ, लेकिन वे हंसते रहे, वे आनंद में रहे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? अरे मेरी तो जरा सी कोई उंगली काट दे तो मैं तो तलवार निकालने को राजी हूँ, एक सेकंड बर्दाश्त नहीं है। और उनकी गर्दन कट जाती है और कुछ नहीं होता।
तो आखिर चीज़ क्या है, क्या काम है, ऐसे कैसे होता है काम? तो राजा से कहा जाके वो नारियल लेके आओ, एक गीला नारियल। साधु महाराज ने गीला नारियल, समझ गए ना, गीला नारियल ने बोले ये ले जाओ और इसको फोड़ो। और बोले फोड़ते समय ध्यान रखना कि पूरा साबुत नारियल निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? पूरा का पूरा गोला निकलना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, नरेटी अलग होनी चाहिए। बोले कैसी बातें करते हो, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नारियल कैसा है? गीला। और उसको तोड़ेंगे तो वो उस नरेटी समेत ही निकलेगा। उन्होंने फिर सूखा नारियल दिया, बोले इसको तोड़ो, इससे इसमें निकाल सकते हो साबुत नारियल? इसमें 1 मिनट में निकल जाए। कि क्यों? क्योंकि इसमें जो खोल है और जो अंदर का नारियल है, उन दोनों की पकड़ छूट गई। और ऐसा फोड़ेंगे तो नारियल निकल जाएगा और वो खोखला उसका कवर अलग हो जाएगा। तो बोले ये बात समझ में आ गई। ऐसे जीवन का सिद्धांत समझो। ज्ञानी दिखता तो शरीर में है, कैसा दिखता है? शरीर में। और अज्ञानी भी कहाँ दिखता है? लेकिन ज्ञानी है सूखे नारियल की तरह, उसका आत्मा अलग कर लिया है उसने और वो कवर शरीर अलग हो गया है। इसलिए जब उसके शरीर को कोई काटता है तो उसे कुछ नहीं होता। और अज्ञानी जीव का शरीर और आत्मा जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको कोई शरीर में कुछ करता है तो उसको अंदर तकलीफ होती है। तो बोले राजन, जिस दिन तुम शरीर और आत्मा को अलग अलग कर लोगे, उस दिन तुम्हारी कोई गर्दन भी काट देगा तो तुम्हें कोई तकलीफ। इसलिए अपन ज्ञानियों को देखते हैं कि जितनी तपश्चर्या करते हैं, ऐसी गर्मी ऐसी सर्दी, लेकिन भैया ज्ञानियों ने शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान कर लिया है और वे अपने को आत्मा अनुभव करते हैं, वे अपने को शरीर अनुभव नहीं करते। तो जब वो अपने को शरीर अनुभव नहीं करते तो उनको शरीर में होने वाली तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती कि वे उससे विचलित हो जाए, वे उससे परेशान हो जाए। और ये सरल है, ये कोई कठिन बात नहीं है। देखो, अपने बेटे को लेना हो और दूसरे के बेटे को लेना हो, दोनों में अंतर है कि नहीं है? लोग अपने बेटे को घंटों लिए रहते हैं और दूसरे का बेटा लेना हो तो 5 मिनट पकड़ो जी, क्योंकि जी अपना है, अपने का भार नहीं लगता और दूसरे का भार लगता है। ऐसे आचार्य कहते हमें तो ये समझ में नहीं आता कि तू आत्मा होके इस शरीर का भार कैसे ढोता रहता है, माने शरीर को अपना कैसे मानता रहता है, जबकि स्वयं आत्मा है। तो अगर इस तरीके से हमारे अंदर भेद ज्ञान हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन भेद ज्ञान नहीं होने के कारण, अज्ञानता के कारण ऐसा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये कैसे करते होंगे। तो इसलिए जितनी भी लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं वे सब अज्ञानता से चल रहे हैं। ज्ञानी का किसी से झगड़ा नहीं हो सकता, किसी से भी, चाहे पापी से पापी आ जाए। कैसा आ जाए? पापी से पापी। नहीं समझ में आया? क्योंकि हमें अज्ञानता के कारण परद्रव्य अच्छे बुरे दिखाई देते हैं और ज्ञानी को ज्ञान स्वभाव की दृष्टि होने के कारण, वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान होने के कारण, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है निर्णय होने के कारण उसे किसी भी प्रकार का परद्रव्य में कोई दोष, कोई कमी दिखाई, वो सब जानता है कि आत्मा को जाने बिना ऐसे ही होना, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार रागादि भाव जीव के अस्तित्व में है। अब जो रागादिक भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर अपने को रागादिक का अकर्ता मानते हैं, वे कर्ता तो आप हैं, परंतु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिए कर्म ही का दोष ठहराते हैं। सो यह दुखदायक भ्रम है। ये क्या है कि साहब मैं होता कौन हूँ करने वाला। देखना मज़ेदार बात, शास्त्रों से लोग कितना छल ग्रहण करते हैं, मैं कौन होता हूँ करने वाला। अरे साहब होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता का। ये कब कह रहा है? ये कब कह रहा है?
जब इसके अनुसार काम नहीं हो रहा है तब तो इन लाइनों को लेके आता है, तब तो इन बातों को बोलता है, और जब अपने अनुसार होता है तब कहता है मैंने बहुत मेहनत करी। भाई साहब आसान नहीं था ये काम, मैंने बहुत दिमाग लगाया तब जाके ये बात बनी है। तो ये देखो कितना अज्ञानता की कहानी कहाँ से चलती है। ऐसे ही रागादि विकारी भाव में प्रमादी होकर पड़ा हुआ है, और कोई कह रहा है क्या कर रहे हो, अरे साहब कर्म का उदय है, मैं क्या करूं। नहीं समझ में, कर्म ही सुलावे, कर्म ही रुलावे, कर्म ही हंसावे, मैं कौन हूँ साहब। अपने को दीनहीन मान के अपने कर्म के ऊपर छोड़ देता है। कोई कहता है क्यों भैया आत्मानुभव क्यों नहीं करते, अभी साहब का उपलब्धि नहीं आई। भैया वेद ज्ञान क्यों नहीं करते, अभी साहब क्या करें साहब, हम बस पत्नी बच्चों के चक्कर में लगे हैं, मैं तो बहुत आत्मानुभूति करना चाहता हूँ। भाई घर गृहस्थी का जंजाल है, हमेशा अपना दोष दूसरों पर डालकर प्रसन्न रहता है और अपने को महंत मानता है कि मेरा कोई दोष। जैसे किसी से कहो कि क्यों भैया, अरे पंडित जी अब आपकी तो बुद्धि तेज चलती है, अब आपने तो पढ़ाई करी है, हमें तो इतने शास्त्र पढ़े नहीं। तो किसने मना किया, पढ़ो, किसी ने रोक रखा है। जब तुम इतना मोटा मोटा काम धंधा कर सकते हो, लाखों करोड़ों रुपए इधर से उधर कर सकते हो, तो फिर शास्त्र क्यों नहीं पढ़ सकते। लेकिन पढ़ना नहीं है, कौन मेहनत करे, कौन बुद्धि लगाए। एक प्रवचन सुन लिया सुबह, उस प्रवचन को दोबारा नहीं सुनता, क्या सोचता है हम तो सुन लिया। ख्याल में है कि नहीं, क्या सुन लिया, क्या सुन लिया, बस सुनने के लिए सुन लिया, कोई निर्णय तो किया नहीं। तो यहाँ पे टोट है, क्या कह रहे हैं, हाँ, अरे ज़्यादा नहीं सुनो, ज़्यादा नहीं पढ़ो उनके लिए जिनने ज़्यादा सुन लिया, ज़्यादा पढ़ लिया। यही तो कह रहा हूँ, कथन की कथन नहीं समझता, पढ़ा ही नहीं जिसने, सुना ही नहीं जिसने, नहीं समझ में आया। अरे भाई यही तो कई लोग ऐसे ही तो हो रहे हैं, जिनको पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, और महाजन को मेरे जैसा प्रवचन मिल गया जो कहता पढ़ने लिखने में कुछ जो बहुत अच्छा मिल गया, अपन तो वैसे ही नहीं पढ़ते लिखते। तो तुम घूम गए। इसलिए लोग ऐसे ही पंडितों को खोजते फिर रहे हैं जो उनके मन की कह दें, और जो उनके मन की नहीं कहे, ऐसे महाराजों के पास भी नहीं जाना और ऐसे पंडितों के पास भी जाना। इसलिए तुम्हें सच्चा गुरु मिलते हुए भी नहीं मिलेगा। कि क्यों, कि तुम्हें सच्चा गुरु मिलता है तो तुम उससे दूर भाग जाते हो, क्योंकि सच्चा गुरु 100% तुम्हारी बखिया उखेड़ेगा और तुम्हें अपनी बखिया उखड़वाना बिल्कुल पसंद नहीं। और आजकल के तो श्रोता इतने गजब के हैं, और आजकल के पंडित वक्ता भी बहुत गजब के। कारण है, पंडित हो गए लालची, महाराज हो गए लालची। लालची समझते हो ना कि उनको सेठियों से काम साधना है, किसी को संस्था बनाना है, किसी को धर्मशाला बनाना है, तो सारा पैसा श्रोताओं से तो खींचना है, सेठियों से तो खींचना है। इसलिए सब सेठियों को खुश रखना है। इसलिए वो ब्रह्मचारी होके भी सत्य नहीं बोल पाता। माने सत्य नहीं बोल पाता माने उनकी बखिया नहीं उखेड़ पाता। सत्य तो बोलता है। सत्य पता कैसे बोलते वज्रसेन जी, अज्ञानी जीव ऐसा मानता है, वो ये नहीं कहता तू मानता है। तो वो सेठिया सोचता है कि कोई अज्ञानी है, समझ में आया ना, और पंडित जी उसके बारे में बोल रहे हैं, समझ में आया ना। वो ये नहीं कहता रमेश जी तुम्हारी हालत ऐसी है, समझ में आया ना। वो कहता है कि अज्ञानी जीव, ये अच्छे शब्द हैं दो चार, अज्ञानी जीव, ज्ञानी जीव, संसारी जीव, मोही जीव। इसको ऐसा ही होता है, ये मेरे ही से कहा जा रहा है। पैसा दे दे के, दान दे दे के अपने को बड़ा मानता है अज्ञानी जीव। ये सोचता है कौन, हाँ बराबर। अरे भैया गुरुदेव के तो कितने किस्से हैं। हुकुमचंद का क्या, हमारे आगे बालक बड़ी वाले क्या नाम था, भगवान दास सोवालाल, जब वे गए गुरुदेव के पास तो गुरुदेव को उनको प्रवचन बहुत अच्छा सब बात है,
तो एकदम गुरुदेव से कहने लगे किसी से, गुरुदेव ने कहा कि बहुत बड़े सेठ है। बोले अच्छा अच्छा, और इनने यहाँ पे 6 कमरे बनने की परमिशन दी है हमारी तरफ से, 6 कमरे। अच्छा, गुरुदेव ने कहा अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, क्या करते हो? क्या पूछा गुरुदेव ने? 6 ये भी बता दिया कि इनने 6 कमरे बनने की परमिशन। गुरुदेव क्या करते हो? बोले साहब व्यापार। बोले वो तो किस चीज़ का व्यापार करते हैं? तो बोले बीड़ी का। ओह अरे राम, उनसे कहा उसी में कीड़ा होगा तू, समझ में आया ना? ये जर्दे का काम करता है, ये बेचता है, ओह ये तो बहुत बड़ा पाप है। वो हिल गए ऊपर से लेके नीचे तक कि ये तो हमें सोच रहे थे कि शाबाशी वाह तुमने 6 कमरे बोले और जे कह रहे उसी का कीड़ा बन जाएगा, समझ में आया ना? तो भैया ज्ञानी को झेलना हर किसी की बात नहीं है। ज्ञानियों को झेलने के लिए जो कहते ना अंदर बहुत पात्रता चाहिए। ज्ञानी उतारेगा और तुम उतरवाने के लिए तैयार हो तो कुछ पा पाओगे, और तुम अकड़ जाओगे अबे ओ बड़े नरक भेजने वाले, हम खुद ही देख लेंगे, अच्छा तो क्या पा पाओगे? तो अभी क्या है, वर्तमान में श्रोता भी मंत्र मुग्ध है अपनी प्रशंसा से, वक्ता भी मंत्र मुग्ध है अपनी प्रशंसा से, और दोनों लगे हुए हैं और वो तीसरे की चर्चा करते रहते हैं सुबह शाम बैठ के। अपनी दोनों की नहीं करते, किसकी करते हैं? तीसरे की। तीसरा कौन है? वो अज्ञानी जीव, और वो अज्ञानी जीव इस परिसर में नहीं है, वो बाहर है। तो जैसे दूसरे की निंदा सुन के मजा आता है ना, मजा आता है निंदा सुन के, रे आता है कि नहीं आता? क्यों आता है निंदा सुन के मजा, पता है तुम्हें क्यों आता है? किसी की कोई निंदा, अपन बैठ के जो गप मारते हैं, गप माने दूसरे की मजाक बनाना, दूसरे की निंदा करना, इसमें मजा आता है। तो दूसरे की निंदा करने में मजा क्यों आता है बताओ? बताओ देवेंद्र जी बताओ, काफ़ी उम्र हो गई आपकी, बताओ दूसरे की निंदा करने में मजा क्यों आता है? मेरी अपनी बात नहीं है। अच्छा चलो, और कोई बताएगा दूसरे की निंदा करने में मजा क्यों आता है? सेठ सुदर्शन बताओ, बताओ बताओ क्यों आती है? बताओ, उम्रें बीत गई, ये बाल पक गए, इतनी बात पता नहीं है कि निंदा क्यों करने में मजा क्यों आता है? इतनी है? अरे निंदा करने में अहंकार की पुष्टि होती है, निंदा करने में दूसरे लगते हैं पागल पापी, और अपन लगते हैं बड़े, अपन लगते हैं धर्मात्मा। अरे सब अज्ञानी जीव, तो तू खुद क्या हो गया? ज्ञानी। अरे ऐसा लोग मंदिर आते हमने देखा कैसे करते, तो तू नहीं करता। ये सब दूसरे की निंदा करने में अहंकार पुष्ट करता है और अपने को बड़ा मानता है, और प्रत्येक जीव रात और दिन ताकत लगाता है कि मैं कैसे भी करके बड़ा सिद्ध हो जाऊं। अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया? भोगी योगी की निंदा करता है, योगी भोगी की निंदा करता है। कि क्यों? योगी भोगी की निंदा करता है तो योगी को संतुष्टि मिलती है, हाँ आई एम राइट, और भोगी योगी की निंदा करता है तो वो सोचता है आई एम राइट। वे सब आई एम राइट करते रहते हैं और राइट वाइट कुछ है नहीं। पकड़ में आया निंदा करने का मजा? ऐसे ही प्रवचन में अज्ञानी जीव की उड़ाई जाती है तो ये बहुत खुश होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके दिमाग में ये है कि मैं अज्ञानी जीव नहीं हूँ। हमारे दिमाग में क्या सेटिंग है? हम नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि, वो पापी है ना, वो क्रियाकांडी, वे मूर्ख, वे सब दूसरे हैं, हम तो एकदम समझदार। बस इसीलिए पंडित्याई करने में कोई दिक्कत नहीं, श्रोता को कोई दिक्कत नहीं, महाराजों को सब चलता रहता, कोई ये नहीं पूछता खड़े होगी अरे चर्चा चल किसकी रही है। फिर अगर ज़्यादा ही कोई पूछने लगे हम सब की, हाँ मैं कह रहा ना, अभी अपन कोई अभी प्रश्न पूछते श्रोता, पंडित जी एक प्रश्न पूछो, ये ना हमने देखा सबके अंदर ये चलता है, सबके अंदर, ये सब कहाँ से आ गया? अपना नहीं बोलता। और फिर मैं पूछता हूँ सबका तुम्हें क्या लेना देना, अपना बताओ।
फिर उसको घबराहट होती, इसमें तो हम ही फंस गए। सबको फंसाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, सबरे कूदे तो हम भी कूद जाएंगे, सबरे मरे तो हम भी मर जाएंगे, लेकिन हम अकेले मिथ्या दृष्टि हो, बाकी सब सम्यक दृष्टि, ये नहीं चलेगा। अभी जैसे मैं कहूँ ना, हम सब मिथ्या दृष्टि, कोई दिक्कत, लेकिन मैं कहूँ जैन साहब मिथ्या दृष्टि, अरे राम, अब तो आफत खड़ी हो गई, कल से तुम्हारे प्रवचन में नहीं बैठे। ये क्या बात हुई? आप, अरे ठीक है, आपको मिथ्या दृष्टि कहना था, सबको कह देते, हमें अकेले क्यों कहा? अब ऐसी हाल है। इसलिए लोभी पंडित नहीं समझ में आया, और मानी सेठ, ये दोनों लुटिया डुबोने में लगे। अबे ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति, जिनने घर नहीं बसाया, किसी का कुछ नहीं, और एकदम सब वो किया, स्वाधीनता का मार्ग चुना, लेकिन मैं देखता हूँ सेठियों के भरोसे रहते, और सेठियाँ उनसे जो के क्यों, अंदर में भाई साहब वो बात बनी नहीं जो बननी थी। अब घर परिवार तो छोड़ दिया, लेकिन संस्था बनानी है, मंदिर बनाना है, समाज में पूजना है, तो भैया फिर तो जो पुजवाने में निमित्त बनेगा उसकी जी हजूरी करोगे। इसलिए एक वाक्य लिख लेना, जिसको जहाँ से प्रतिष्ठा चाहिए, क्या बोल रहा हूँ, जिसको जहाँ से प्रतिष्ठा चाहिए वहाँ की गुलामी करनी पड़ती है। वाक्य अच्छे से लिख लो। अगर मुझे वज्रसेन जी से प्रतिष्ठा चाहिए कि ये मुझे माला पहनाए, तो मुझे इनकी गुलामी करनी पड़ेगी। कि गुलामी का मतलब क्या है? ये जब जो बोलेंगे मुझे हाँ जी करनी पड़ेगी, और मैंने ना जी करते ही माला खतरे में। इसीलिए प्रतिष्ठा पाने के लिए गुलामी अनिवार्य है। इसलिए मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोगों को, बेचारे प्रतिष्ठा के चक्कर में ऐसे ऐसे लोगों के सामने झुकते हैं, कोई उपाय नहीं, क्योंकि नहीं झुकोगे और उनके खिलाफ बोल दोगे तो वे तुम्हें फिर सम्मान देने वाले। इसलिए जानता भी है कि गलती कर रहा है, जानता भी है कि ये सही नहीं चल रहा है, जानता है इसका संसार बढ़ रहा है, फिर भी खुद को आत्मा की खबर नहीं होने के कारण ये सब मायाचारी चलती रहती है, पकड़ में आया। इसलिए भाई ये जो दुनिया में जो चल रहा है, कि यही चल रहा है कि अपन एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि श्रोता दुखी नहीं हो जाए, और श्रोता सोच रहा कि वक्ता दुखी नहीं हो जाए। वे हमारी प्रशंसा करते रहे, हम उनकी प्रशंसा करते रहे। तो ये बात अपन ने कहाँ से चलाई थी कि सब ऐसे ही चल रहा है, सब अपने अपने मन का पंडित, जो अपनी बखिया उखेड़ दे, जो सत्य बोल दे, उससे दूर रहो, उससे 1000 गुना दूर रहो। इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से देख लिया और समझ लिया। मुझे बहुत सारे लोग पसंद इसलिए नहीं करते, उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं उनके अनुसार नहीं चलता। नहीं समझ में? तो मेरी बात सत्य होने पर भी उन्हें पसंद नहीं आती, कि क्यों, कि तो हमारी सुनते नहीं। और आदमी उनके अनुसार चलने वाला सत्य नहीं भी बोल रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, तो भी उसके आगे पीछे दौड़ रहे। आपको क्या लगता है? 99% केसों में धर्म के नाम पर हम अपने राग की पूर्ति करते हैं। 99% मौकों पे कह रहा हूँ, अपने राग की पूर्ति करते। क्या करते हैं? राग की पूर्ति थोड़ा हल्का शब्द है, कसाय की पूर्ति करते हैं। ये थोड़ा और हल्का है, थोड़ा और भारी करूँ, पाप करते हैं। जी तुम क्या सोचते हो जो बोलियां लगती हैं इंद्र फिंद्र बनने की, ये कोई पुण्य भाव है? ये सब मान कसाय है तीव्र मान की पुष्टि। तीव्र मान कसाय पुण्य कैसे हो सकती है? पुण्य का काम कैसे हो सकता है? लोग क्या सोचते हैं? और देखो ना, मैंने ऐसा तक सुना पंडितों के मुंह से, कि पंडितों की करुणा बता रहा हूँ, महाराजों की करुणा बता रहा हूँ, एक अपने को पंडित और महाराज कहते हैं। मैंने ऐसा सुना, कहते सुना, अपने को तो पैसा दे जाए और मर जाए। क्या? अपने को तो पैसा दे जाए
वो मर जाए, अपने को कोई मतलब नहीं। 10 लाख आ जाए, अपन तो माला पहना दो, अपन को कोई लेना देना कि नहीं। वो सब स्वाध्याय में नहीं बैठे ना, बैठे अपन को क्या पैसा दे गया ना। हाँ, ये स्थिति है। पंडित पैसे इकट्ठा कराता है, ये तुम क्या सोचते हो? जैसे पैसा, अब खतरनाक बोल रहा हूँ थोड़ा सा, हो सकता है होगा तो ये जो इकट्ठा कराने के जो कराते ना पैसा, ये व्यापारी बन जाते हैं। पंडित नहीं रह पाते, व्यापारी बन जाते हैं। फिर जैसे अपन को पार्टी दिखती है ना, व्यापार करते ना, तुम लोग नहीं करते, स्त्रियां पर पुरुष करते व्यापार। हमें क्या होता है, पार्टियां दिखती हैं, समझिए जैन साहब। अब आप भी व्यापार करते हो, पार्टी दिखती है, इसका काहे का काम तो बड़े भाई यार अपना माल ले लेगा, इसका क्या इलेक्ट्रिकल्स का, अरे यार अपना माल ले लेगा, दिखती नारवेन जैसी पार्टी। ऐसे ही है जो पैसे इकट्ठे कराने में लग जाते हैं पंडित महाराज वगैरह, उनको पार्टियां दिखने लगती हैं। ये कौन सेठ, ये कौन आया, ये साहब अभी नए जुड़े हैं, क्या काम है? नहीं मोटी फर्म है, तो आगे बैठाओ कल से। अगर उनका जानबूझ के परिचय प्राप्त करेगा, ये बहुत सरल परिणामी है। मैं तो ऐसे धूर्तों को देखता हूँ, मैं किसी को भी सरल परिणामी बोलते रहते हैं। माइक पकड़ेंगे, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत सरल परिणामी, इनकी तो बात ही रहे। सुनो, जो सबकी प्रशंसा करे, समझ जाना इससे खतरनाक आदमी दुनिया में दूसरा नहीं है। जो सबको खुश करे। मैं कल एक शायरी पढ़ रहा था, जिसका कोई दुश्मन ना हो, समझ लेना ये आदमी ठीक नहीं है। क्या ऐसी ऐसी बात लिखी होती, मुझे बड़ा मजा आता है। ये बात ख्याल में आए ना, कई बातें याद आती है मुझे। अभी ज़्यादा मत सोचना, जहाँ तक बोल रहा हूँ वहाँ तक सोचना। मुझे पता है आगे भी सोच सकते हो, वो भी एक कथन है। भाई साहब, आप हमेशा चापलूसों से बच के रहो। आपको चापलूस नरक ले जा सकते हैं, और यहाँ आपको राजा कहते रहेंगे, और आप उनके चक्कर में नरक पहुँच जाओगे, क्योंकि आप भ्रम में रहोगे कि मैं सही हूँ। मैं भिंडी वाली कहानी सुनाता हूँ ना, एक सम्राट था और एक मुल्ला था। तो जो मुल्ला था वो बड़ा इस बात के लिए प्रसिद्ध था कि मुल्ला सत्य बोलता है, मुल्ला किसी से नहीं डरता, सत्यवादी है। तो राजा को पता चला, राजा ने कहा यार बुला के तो लाओ। अकबर बादशाह के समय की बात है, अकबर था सम्राट। अकबर ने कहा बुला के आया। बोले मुल्ला जी, हमने सुना है तुम बहुत सत्य बोलते हो। बोले आपने एकदम सही सुना है, मैं सत्य ही बोलता हूँ। बोले अच्छा। तो बोले मैं एक बात, मेरा एक विचार है, मैं उसको कहना चाहता हूँ। कहने लगे गलत है। क्या कहा कि मैं एक विचार है, वो तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ, तुम अपनी राय देना। कहना दे दी राय, गलत है। अरे उन्होंने कहा सुनो तो। बोले सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बोले गलत है। राजा ने कहा ये क्या तरीका हुआ? बोले सुनो राजा, सीधी बात, मेरा विचार और तुम्हारा विचार कभी मेल नहीं खा सकता, और तुम्हारा जो भी विचार है वो मेरी नज़र में गलत है, इसलिए सुनने की कोई जरूरत। राजा बड़ा गजब हो गया। राजा कहता ये तो बड़ा गजब का आदमी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा तो राजी होते, देखा चल तुझे अपने आप हमारे साथ रही हो कल से, ठीक है? बोले साहब ठीक। बोले कितनी सैलरी लगा? अरे जो दो, हम तो रहने लगा, नौकरी पर रख लिया। और राजा उससे बड़ा प्रसन्न रहने लगा, इतना ज़्यादा प्रसन्न रहने लगा कि राजा ने कहा तू जहाँ मैं भोजन करने जाता हूँ तू वहीं मेरे साथ ही भोजन करे। बोले ठीक। अब एक दिन भोजन कर रहा था और रसोइये ने बनाई भिंडी की सब्जी। तो राजा ने भिंडी की सब्जी खाई और रसोइये से बोले अरे ये तो सब्जी तो बहुत बढ़िया बनाई भिंडी की। तो वो मुल्ला बोला अरे भिंडी तो अमृत है, भिंडी तो सब्जियों की राजा है, भिंडी जैसी तो कोई चीज ही नहीं। अरे राजा भी बड़ा प्रसन्न, अच्छा भिंडी ऐसी होती? बोले अरे साहब इसकी तो बात ही अलग है। रसोइया भी सुन रहा था,
रसोईया ने सोचा जब एक भिंडी इतनी अच्छी होती है तो अगले दिन फिर बना दी। नहीं समझे? राजा फिर खा गया और फिर उसने वही कसी दे कसे, भिंडी तो अमृत है। रसोईया सोचा यार कुछ ज़्यादा अमृत है, अगले दिन फिर बना दी। और एकदम अकबर को गुस्सा आ गया कि क्या भिंडी खिला खिला के मारेगा। तो एकदम वो बोला मुल्ला, अरे भिंडी तो जहर है, पागल है क्या? राजा को मार किसी से सुपारी नहीं रखी क्या? अरे और अकबर कहता है, अरे मुल्ला ये तो कोई बात नहीं, तुम कल तक तो अमृत बता रहे थे ऐसे और आज जहर बता रहे। बोले राजा साहब मैंने कोई भिंडी की नौकरी नहीं कर रखी, आपकी नौकरी कर रखी, आपको जो अच्छा लगेगा वो अच्छा। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे हमें कुछ नहीं रखा इन बातों में। कई लोग कहते बड़े मंद कसाई हैं, किसी से कुछ नहीं कहते, सबकी हाजी हाजी करते हैं। तो वो आदमी दो कौड़ी का है ना, फिर वो काम का भी नहीं है, उससे क्या करोगे तुम? क्या करोगे? एक समझ लो विद्वान है उदाहरण के लिए, बहुत सीधा है, सरल है, जिनवाड़ी में से पढ़ता है, जो लिखा है बताता जाता है, हमें ना उदाहरण के लिए, कोई किंतु परंतु की चर्चा नहीं करता, कोई तुम्हारी कमी नहीं बताता, कोई कुछ कसाई कुछ नहीं करता। तुम कहते जी बड़ा मंद कसाई, मैं मान लिया मंद कसाई, तुम्हारे क्या काम है? तुम्हारे क्या काम का है? तुम उसकी मंद कसाई से तुम क्या कर लोगे? क्योंकि वो भूल बता नहीं पाता, क्योंकि उसको भूल बताने में डर लगता है, क्योंकि तीव्र कसाई नहीं मेरे जैसा। तुम्हारी तीव्र कसाई और मंद कसाई की परिभाषा पता क्या है? लल्लू राम को कहते हो मंद कसाई। तो मैंने कहा मंद कसाई का मतलब क्या है, पहले समझो तो क्या होता। मंद कसाई का मतलब ये नहीं होता कि बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होना, तीक्ष्ण बुद्धि होने पर भी अंतर समझ में आया। एक महात्मा गांधी का किस्सा मिलता है बहुत अच्छा। महात्मा गांधी एक बार सब्जी ले रहे थे, तो महात्मा गांधी सब्जी ले रहे थे तो सब्जी वाले ने 100 ग्राम सब्जी कम तोली और महात्मा गांधी जी ने देख ली, फिर भी सब्जी ले ली। तो वो सब्जी वाला बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि अच्छा पूरा खाया, समझ में आया ना। तो गांधी जी उसके चेहरे को भांप लिए, ये मन ही मन प्रसन्न हो रहा है। तो गांधी जी ने बोला तूने 100 ग्राम सब्जी कम तोली और ये मुझे पता है। तो एकदम चौंक गया, बोले लेकिन मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा कि मेरी 100 ग्राम सब्जी जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है तेरे को 100 ग्राम सब्जी देने से बहुत फर्क पड़ता कम देने से। लेकिन अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि तू मन ही मन मुझे मूर्ख समझ रहा है। तो मूर्ख नहीं हूँ, अंतर समझ में आया? अब पकड़ में आई तुम्हें बात। कसाय मंदता का नाम मूर्खता होना नहीं है। आप तीक्ष्ण बुद्धि के धारे हो, फिर भी आपके अंदर क्षमा आदि भाव है, ये कहलाती कसाय की मंदता। इसको कसाय की मंदता नहीं कहते कि तुम्हें कुछ चीज़ समझ ही में नहीं आती। नहीं समझ में? वो समझ में ही नहीं आती तो शांत बैठोगे कि नहीं बैठोगे? कई आदमियों को मैंने शांत बैठे हुए देखा है। क्यों बैठे? मंद कसाय। अरे उनको समझ ही में नहीं आती चीजें, तो जब समझ में नहीं आती तो शांत ही बैठोगे और क्या करोगे? इसलिए कई समझदार लग गए कि अगर मूर्ख हो तो मौन धारण कर लेना। क्या क्यों? इससे क्या होगा कि लोग तुम्हें समझदार समझने लगेंगे। क्या बोला मैं? नहीं समझ में आया? अगर मूर्ख हो तो मौन धारण कर लेना, तुम्हें कुछ दिन बाद लोग समझदार समझने लगेंगे। कि क्या समझेंगे? कि लोग कहेंगे बहुत कम बोलते। ख्याल में आया कि नहीं आया? एक को सुना तो चुटकुला। एक आदमी था, 9 बज गए, ठीक है रे? अच्छा सुना दो। एक आदमी था, वो बेचारा मूर्ख ही था समझ लो। गांव में जो जाए उसका मजाक बनाए, जो जिससे भी मिले सब मजाक ऐसा उल्टा उससे बोले। वो बेचारा बड़ा परेशान है।
उसने कहा यार इसको इज्जत नहीं करता मैं। एक गुरु महाराज आए गाँव में, वो गुरु महाराज से मिलने गया। बोले साहब मैं सबकी बढ़िया से बढ़िया बात करता हूँ, हाँ में हाँ मिला, तो ही मुझे मूर्ख कहते हैं लोग। तो मैं जो जो कहता सबकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ, मुझे मूर्ख कहते। मैं क्या करूँ? उनने कहा कुछ नहीं करना, बस एक काम करना चालू कर दे। ये क्या काम कर ले? एक तो मौन व्रत ले ले। क्या ले ले? मौन व्रत। और जब तेरे से कोई कुछ कहे, कोई कहे धूप निकली है, क्या कहे, और तू कहना कहाँ है धूप, है ही नहीं धूप, छाया है। उल्टा बोलना, जो वो बोले उसके उल्टा बोलना। ख्याल में है ना? एक तो वो मौन से रहने लगा। बोले साहब इससे क्या होगा, बहुत चमत्कार होगा, तू जा। और गुरुजी महाराज दूसरे गांव चले गए उसको देके। तो उसने जैसे ही अगला दिन हुआ वो चुपचाप रहने लगा। रोड पे जाए तो एकदम मौन, सब उसकी तरफ देखे कि अरे तो बोलता था, अरे भैया राम राम, वो चुप रहे। कई लोग ऐसे, कहीं बैठे 4 लोग, वहाँ जाके बैठ जाए और कोई बात चल रही, बोले तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी क्या राय है? बिल्कुल नहीं है, सब सही, तुम लोग गलत बोल रहे हो। तो तुम्हारी क्या राय है? मैं नहीं बता सकता, तुम लोग बताने लायक नहीं हो। वो निकल जाए। सवेरे कहे इसको तो गुरु महाराज ने कोई भाई साहब बहुत बड़ी मंत्र दे दी, तो बहुत ज्ञानी हो गया, तो बहुत ही ज्ञानी हो गया, हर बात पे कहता है ऐसा नहीं है और मुझे पता है, वो बताता है नहीं कुछ। ख्याल में है ना? कुछ नहीं बताता। लोग उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, क्या बात है, तो मैं कौन, वो तो दे गए, मैं किसी को नहीं बता सकता। 2-4 भगत हो गए उसके। ख्याल में है ना? उसका नाम हो गया मौनी बाबा। वो अंदर सब कुछ जानते हैं लेकिन बाहर कुछ नहीं बताते। मौनी बाबा, मौनी बाबा, मौनी बाबा, मौनी बाबा, कितनी अच्छी चीज़ है। मौनी बाबा बन जाओ, ना बोलना पड़ेगा, ना झगड़ा खत्म, झगड़ा होगा, क्योंकि वाणी से पता चलता है कि ये आदमी मूर्ख है कि समझदार है। समझ में आता कि नहीं आता? कई बार ऐसा अपने साथ देखा जाता है, किसी आदमी की उम्र है और वो शांति से बैठा है चुपचाप, तो बस सोचते रहे बड़े अपन बाबूजी कर दे बाबूजी, और पता चला बाबूजी बोले, वो बोलते ही पता चल गया कि ये ढोल तो खाली है। तो वो बाबूजी की टोन बदल जाती कि नहीं बदल जाती? तो भाई साहब क्या हुआ? अगर पता चल गया कुछ नहीं। तो भाई ध्यान से समझो, विचार करो, शांतिपूर्वक समझो कि अंतरंग में अगर मोक्ष मार्ग चाहिए, आत्मानुभव चाहिए, तो वो ही तुम्हारा गुरु बनने लायक है, जो तुम्हें बिना डरे तुम्हारी कमी बता सके। और जो तुमसे डरता हो, तुम्हारे आगे पीछे दौड़ता हो, मुमुक्षुओं की तो और बुरी हालत यही हो रही है। मुमुक्षुओं की बचन जी सबसे बुरी स्थिति ये हो रही है, सबसे बुरी, कि इनका पंडित इनके ही घर का बन गया। इससे बुरी हालत दुनिया में कुछ होने वाली नहीं, ध्यान रखना। इस सबसे बुरी स्थिति है घर का जोगी जोगना और आन गाँव ते सिद्ध। और जब तुमने घर में ही पंडित बना लिए तो तुम ना उस पंडित की कुछ सुनने वाले हो, ना कुछ इज्जत करने वाले हो और ना कुछ समझने वाले हो। और ये सारे पंडितों की ये स्थिति है। कुछ सेठियों के हाथ में घूम रहे हैं, नहीं समझ में आया, कई को पंडित्याई करनी है, कई को संस्था चलानी है, ख्याल में है ना, कई को समाज में भैया रहना है जैसे तैसे, बाल बच्चे लेके बैठे हुए, डरे हुए बैठे, भैया समाज से बिगाड़ना नहीं है। इसलिए जो चल रहा है, अपन तो शास्त्र पढ़ते रहो, इसलिए वे क्रांतिकारी बातें सोचते भी नहीं, किसी के विरोध में बोलते भी नहीं। डॉक्टर साहब तो थोड़ा बहुत नहीं बहुत करते थे, लेकिन अब तुम डॉक्टर साहब के बात की हवा देख लो, सब निकल गई है। किसी में दम नहीं बची बोलने की, सबको डर लगता है। ख्याल में है ना? और डर क्यों? अरे अपन को वाद विवाद में नहीं पड़ना जी, अपन को क्या लेना देना जी, आत्मा तो भीतर आ गई है, धर्म तो भीतर रखता है, ये सब बदमाशी बता रहा है। तो जिस भीतरागता का जो गुणगान कर रहा है ना, अंदर मान कसाई के लिए कर रहा है सब। तुझे पूजना है बहुत जम से, तुझे महाराजों की पूज्यता चाहिए, महाराज वालों से ही पूजना है। वो आजकल के पंडित तो इतने चतुर हो रहे हैं, उन्हें सबसे पूजना है। इसलिए किसी की निंदा, क्योंकि
कुछ मानने वाले अपने महराजों में भी हैं, कुछ अपने मानने वाले गैर महराजों में भी हैं, कुछ मानने वाले अपने मोक्षुओं में भी हैं, कुछ मानने वाले अपने ताड़पंथियों में भी हैं, कुछ मानने वाले अपने श्वेतांबर में। इसलिए सब किसी की कुछ मत कहो, हाँ जी करो और चल ले दो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अभी एक विद्वान का मैं प्रवचन सुन रहा था, तो उनसे वो कह रहे थे कि जिनको मंदिर दूर लगे उनको नरक पास। तो वे जहाँ थे वहाँ के लोगों ने कहा, साहब क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या कहा उनने? क्या वास्तव में ही ऐसा है? क्योंकि हम तो रहते हैं इतनी दूर कि मंदिर यहाँ से है 2 घंटे का रास्ता, और हम रोज़ जा नहीं सकते, तो क्या हम नरक ही चले जाएंगे? तो हम क्या करें? कुछ जवाब दो। तो समाज तो बोले, पता क्या जवाब दिया? ये इसका समाधान मैं नहीं करूँगा, ये तुम अपना अपना देखो जिसको जो करना हो। क्यों नहीं करोगे समाधान? क्यों नहीं करोगे? कि इसलिए नहीं करेंगे कि ये बोल देंगे कि कोई बात नहीं है, दूर है तो मत जाया करो, अपने यहीं बैठ के विचार कर लिया करो। तो फिर वो जो जिनने लिखा है कि मंदिर दूर लगे तो नरक पास, तो उन वाले ग्रुप वाले बुरा मान जाएंगे कि ये तो खंडित पंडित है। और अगर इनसे कहता हूँ कि नहीं नरक ही चले जाओगे, तो ये बुरा मान जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि जी हम नहीं कर सकते, आप देखो अपना जीवन। क्यों देखो? डॉक्टर आधा ऑपरेशन करके छोड़ दे कि आधा तुमसे लेना है, क्या होगा? पेट का ऑपरेशन चल रहा हो, 18 टाँके आने हो, वो 9 लगा दे, वो कहे 9 तू खुद ही लगा ली हो, कि पागल है कि ऐसे ही जब तुम विद्वान हो तो श्रोता की समस्या है, पूछ रहा है वो 2 घंटे लगते मंदिर, और मैं वहाँ घर नहीं ले सकता, सारी कंडीशन है कि मैं यहीं रह सकता हूँ, कोई उपाय क्या करूँगा? नहीं मैं कुछ नहीं जानता जी। क्यों नहीं जानते? बताओ, समझाओ। कि मंदिर